गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टॉपिक आपका है 1.2.5। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका दूसरा नाम इन दोनों को मिलाकर एक शॉर्टकट में नाम लिखा जाता है रिडॉक्स। देखिए, रिडॉक्स जो है, ये टर्म जो रिडॉक्स है ये इन दोनों से बना हुआ है। इसमें RED जो है वो रिडक्शन से लिया गया है और OX जो है ये OX ये ऑक्सीडेशन से लिया गया है। ऑक्सीडेशन में OX दिख रहा है, इससे लिया गया है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन करके मैं एग्जांपल दूंगा आपको, और बहुत ध्यान से वीडियो को आराम से देखिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, मतलब आप देख नहीं रहे वीडियो। तो अगर आप देखना बंद कर देंगे तो हम भी अपना जो है हल्के में काम चलाना शुरू कर देंगे, नोट्स वगैरह बना के देंगे, ज़्यादा समझाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखिए और पूरा काम ईमानदारी से कीजिए। अब देखिए, अब शुरू करिए, अब देखिए, समझना शुरू करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक केमिकल A है। अब इस A से O जुड़ जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी A से O कनेक्ट हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा आपका AO बन जाएगा। अब यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। जब किसी केमिकल से ऑक्सीजन एटम कंबाइन करता है, जुड़ता है, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, नंबर 1। अब देखिए, ये ऑक्सीजन चूँकि A से जुड़ रहा है, A से कंबाइन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो ऑक्सीडेशन A का हुआ, क्योंकि A से जुड़ रहा है O, तो O का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, बल्कि O जो है A से जुड़ा। चूँकि A से O जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ? A का हुआ। अगली बात, A का जो ऑक्सीडेशन है वो किस में हो गया? तो AO में हो गया, यानी कि A से O के जुड़ने के बाद A का ऑक्सीडेशन AO में हो गया। चूँकि A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन क्या है? जब किसी केमिकल से ऑक्सीजन कंबाइन करती है तो प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ द केमिकल। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा हम देखते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या है? अब देखिए, हमने यहाँ का जो AO बना था ना, इसको हमने यहाँ पे लेफ्ट ले लिया है, राइट में जो था उसको लेफ्ट ले लिया है। जो प्रोडक्ट था पहले वाले में, ऑक्सीडेशन वाले में, उसे हमने यहाँ पे रिएक्टेंट ले लिया, बाई तरफ ले लिया। इसमें क्या हो रहा है? इसमें AO डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? A में और O में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में A से O अलग हो रहा है, यानी A से O सेपरेट हो रहा है। तो जब A से O सेपरेट हो रहा है तो AO किस में बदल गया? A में बदल गया, और O सेपरेट होकर अलग चला गया। तो यहाँ पे देखिए कि इस केमिकल से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो जब किसी केमिकल से ऑक्सीजन निकलती है, जब किसी केमिकल को ऑक्सीजन छोड़ती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। तो अब AO का जो है रिडक्शन किस में हो रहा है? अब देखिए आप कि AO से जब ऑक्सीजन निकल रही है तो AO किस में बदल रहा है? A में बदल रहा है। इसलिए
AO का जब रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीजन निकलने के बाद जो बचेगा, यानी ऑक्सीजन तो अलग हो गया, उसके बाद जो बचेगा उसमें रिडक्शन हुआ, यानी AO का रिडक्शन किस में हुआ, A में हुआ। इसीलिए AO के बारे में लिखा हुआ है AO रिड्यूस्ड टू AO। जिस तरह से A ऑक्सीडाइज्ड हुआ था तो ये A ऑक्सीडाइज किस में हुआ था, ऑक्सीडाइज्ड टू AO। अब इस तरह से अगर AO रिड्यूस हो रहा है तो किस में रिड्यूस हो रहा है, A में हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन का, और रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। तो ओवरऑल जो डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वो ये है कि combination of oxygen with any substance is oxidation, and the substance which is combined with O is oxidized, while the removal of oxygen from any substance is called reduction, and the substance from which oxygen is removed is reduced. तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन करती है, और रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, उल्टे प्रोसेस है। तो इन दोनों रिएक्शन में हमने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाया। किसके बेस पे समझाया, ऑक्सीजन के बेस पे समझाया। अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन के बेस पे देखेंगे कि हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या होगा, निकलता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो है बी है, देखिए अब यहाँ पे ए है, अब ए से जो है ना, अब वो तो इधर था, अब यहाँ पे देखिए एच आ गया है हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो उल्टा होता है, जैसे ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स रिडक्शन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ एनी केमिकल इज रिडक्शन। किसी भी केमिकल से हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो ए से हाइड्रोजन, ए से जो है हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ए का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किस में हो गया रिडक्शन, AH में, क्योंकि ए से जब H कनेक्ट हुआ तो A चेंज हो गया AH में। तो चूंकि A का रिडक्शन हो रहा है इसलिए लिखा हुआ है A रिड्यूस्ड टू AH। तो हाइड्रोजन के मामले में उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन है। सेकेंड आते हैं, अब इसको हमने इधर ले लिया जस्ट लाइक दिस, पहले एग्जांपल की तरह। AH से हमने क्या किया है, H को बाहर कर दिया है। जब किसी केमिकल से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, तो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे क्या था, जब ऑक्सीजन को निकाल रहे थे तो क्या कहला रहा था, रिडक्शन कहला रहा था, लेकिन जब हाइड्रोजन को निकालोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो जब आप किसी केमिकल से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चूँकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये जो केमिकल है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और ये ऑक्सीडाइज्ड होकर किस में चेंज हो रहा है, A में, क्योंकि AH से H के निकलने पर ये जो AH है किस में चेंज हो रहा है, A में चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को लेके देखें तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है, जबकि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ओके, तो अभी हम एक साथ बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हम अभी पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग समझाने की मैंने कोशिश की है, तो अब हम एक साथ दोनों को डिफाइन करेंगे, एक साथ बताएंगे आपको। तो अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर C पे। एग्जाम्पल नंबर C को ज़रा ध्यान देखिए। यहाँ पे देखिए केमिकल A है, यहाँ केमिकल BO है। रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि B का जो O है वो O यहाँ से निकल रहा है, अब ये निकल कर इससे जुड़ रहा है। तो जब इससे O जुड़ रहा है तो ये बन जा रहा है AO, और जब BO से O निकल जा रहा है तो ये BO चेंज हो गया किसमें, B में। अब देखिए A से चूँकि O कनेक्ट हो रहा है, कहाँ से O आया, BO से आया।
चूँकि ए से ओ कनेक्ट हो रहा है इसलिए ए का हो गया ऑक्सीडेशन। किस में हो गया ऑक्सीडेशन? AO में, इसलिए ए को कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड टू AO। इसी तरह से BO से O निकल रहा है, तभी तो इधर गया। तो BO से O निकल रहा है जिससे BO किस में चेंज हो गया? B में। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इस तरह BO का रिडक्शन हो गया है B में, इसलिए BO के बारे में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड टू B। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, D लिखा गया है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से BO रिड्यूस्ड टू B। तब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक केमिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे केमिकल का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो मैंने हेडिंग डाला था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने सिंबॉलिक जो दिया है, कोई केमिकल नहीं दिया है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये ऑक्सीजन के बेस पे है। अब हम हाइड्रोजन के बेस पे देखते हैं। देखिए A है और ये BH है, तो A से जो है इस BH वाले का H निकल कर A से जुड़ गया, तो A बदल गया किसमें? H में। पीछे मैं बता चुका हूँ कि H का कॉम्बिनेशन रिडक्शन होता है, तो अब A का रिडक्शन हो गया AH में। इसी तरह से BH से H निकल गया, तो BH से H निकलने से क्या बन गया? B बन गया। तो H का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन, मैं पीछे बता चुका हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप काहिल लोग हैं जो वीडियो को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत आगे चल के परेशान हो जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको। तो इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि A का रिडक्शन हो रहा है और B का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो A जो है AH में क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, यानी A रिड्यूस्ड टू AH, क्योंकि A से H कनेक्ट हो रहा है और H का कनेक्ट होना रिडक्शन कहलाता है। इस तरह से BH से H निकल गया तो वो B में कन्वर्ट हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो लिखा हुआ है BH के बारे में कि ऑक्सीडाइज्ड टू B। ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये मैंने सिंबॉलिक आपको समझाया है। अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ जो बुक में आपके NCERT में है, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप एक्टिविटी नंबर 1.11 में देखिए, फिगर नंबर 1.10 में आप देखिएगा, तो उसमें जो है ब्राउन कलर का कॉपर मेटल है, कॉपर की धातु जो ब्राउन कलर की है, कॉपर मेटल ब्राउन कलर की है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, O2 गैस से होता है। तो ये जो कॉपर है चेंज हो जाता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? चूँकि कॉपर से ऑक्सीजन कनेक्ट हो रही है, जुड़ रही है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ अभी जस्ट। एक मिनट। तो इस तरह से चूँकि कॉपर से ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहा है, तो कॉपर से ऑक्सीजन के कनेक्ट होने से कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। किस में हो गया? Cu में, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में। इस रिएक्शन में कॉपर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। इट्स ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए क्या करना है कि अब इसको लेके आइए, उल्टा कराइए, कॉपर ऑक्साइड को लेके आइए, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे लेके आया, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, तो जब ऐसा कराएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, तो H2O बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि Cu से O निकल गया और Cu चेंज हो गया किसमें? C में। देखिए चेंज होते दिखाया गया है। तो जब इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस रिडक्शन हो जाएगा, यानी Cu का C में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो किताब में जो दिया हुआ है रिएक्शन, उसमें ये जो है ऑक्सीडेशन है, जिसमें Cu का CuO में ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? CuO का Cu में
जो है रिडक्शन हो जा रहा है। कलर की अगर बात करें तो कॉपर मेटल जो होता है ब्राउन कलर का होता है, और जब उसका ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है तब CuO जो बनता है वो होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे ब्लैक इंडिकेट नहीं किया मैंने, तो ये जो है आपका ब्लैक कलर का है। दिस इज ब्लैक कलर्ड। उसी तरह से अगर आप इस ब्लैक कलर वाले को उठा के यहाँ पे ले आए और हाइड्रोजन गैस पास करा दिए तो फिर CuO में चेंज हो गया, तो ब्लैक कलर गायब हो जाएगा, ब्लैक कलर ख़त्म हो जाएगा, और तब फिर ब्राउन कलर का कॉपर फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो रिएक्शन है रिडक्शन, ये रिएक्शन इस वाले रिएक्शन का ऑक्सीडेशन का क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, उल्टा रिएक्शन है। तो एक चीज़ ये हो गई। यहाँ पे देखिए ज़रा 9th क्लास का कुछ मैं बातें बता दूँ। यहाँ कॉपर +2 फॉर्म में, ऐसे क्यूप्रिक मैंने 9th में बताया था, ये ऑक्साइड आयन है O-2। अब इनके कॉम्बिनेशन से, चूँकि इस पर +2 ऐसे -2 है तो फार्मूला सिंपल बन जाएगा CuO, नाम हो जाएगा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सेकेंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉपर पे 2 ऑक्सीडेशन, इस कॉपर पे 2+ चार्ज है इसलिए सेकेंड ले रहे हैं, और नाम है क्यूप्रिक। देखिए कॉपर के 2 फॉर्म होते हैं, एक +1 वाला भी होता है और ये ऑक्साइड -2 है। आप कॉम्बिनेशन कराएंगे तो 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, एक को लिखा नहीं जाता। तो ये जो फार्मूला है Cu2O, इसका नाम होगा कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर पर यहाँ पे +1 चार्ज है, तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड ये हो गया, ये रेड कलर का होता है। तो CuO जो है ये ब्लैक कलर का होता है, और Cu2O जो होता है ये रेड कलर का होता है। ये जो CuO है इसका नाम है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज से ये बना हुआ है, और ये जो Cu2O है ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है, क्योंकि ये कॉपर के +1 चार्ज से बना है। इसका नाम है क्यूप्रस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्यूप्रस। देखिए तो ये क्यूप्रस है आपका। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रा देखिए ध्यान से, ये देखिए CuO है, अब हाइड्रोजन है, तो देखिए CuO किस में बदल रहा है, C में बदल रहा है। कैसे, क्योंकि CuO से O निकल रहा है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि O निकल रहा है कि O जुड़ रहा है, या H निकल रही है या H जुड़ रही है, ये ध्यान देना है। तो CuO से चूँकि O निकला इसलिए CuO C में चेंज हो गया। तो O का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है CuO रिड्यूस टू Cu। तो CuO जो है Cu में रिड्यूस्ड हो गया, तो ये ब्लैक कलर का होगा, और जब रिड्यूस हो जाएगा Cu में तो ये ब्राउन कलर का आ जाएगा। मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, H2O में चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इससे O जुड़ रहा है। मैंने कहा अभी जस्ट कि O या तो निकलेगा या तो जुड़ेगा, तो O यहाँ से निकला, लेकिन जब निकला तो क्या हुआ, H2 से कनेक्ट हो गया। तो जब O H2 से कनेक्ट हो गया तो H2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो इसका क्या हो गया, क्योंकि H2 से O जुड़ रहा है इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए H2 ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो ये जो रिएक्शन है कंप्लीट रिएक्शन है, मीन्स इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। आपसे बोर्ड में पूछेगा रिएक्शन देके कि किस केमिकल का रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे Cu का रिडक्शन हो रहा है Cu में, क्योंकि उससे O निकल रही है, और H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि H2 से O जुड़ रही है। तो ये आंसर आपको देने पड़ेंगे। आपको पहचानना चाहिए कि किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, वो आप देख लीजिएगा कौन किस में से निकल रहा है। ये सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, आप खुद बताइए क्या होना चाहिए इसमें। जिंक ऑक्साइड है ZnO, इसका जिंक में क्या हो रहा है, क्योंकि O निकल रहा है, जिंक बच जा रहा है, तो O निकलना प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। तो ZnO का जिंक में हो गया रिडक्शन। नोट कर लीजिएगा, आप ऐसे पूरा बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा Z रिड्यूस्ड टू जिंक। C किस में चेंज हो रहा है, CO में, क्योंकि इसे O जुड़ा इसलिए C का हो गया ऑक्सीडेशन। तो C इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। यहाँ पे एक और रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये रिएक्शन ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे MnO2 है, यहाँ पे HCl है, नंबर पे मत जाइएगा, यहाँ पे नंबर का कोई मतलब नहीं है, बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं। तो HCl को देखिए,
और यहाँ पे देखिए MnCl2 बन रहा है, H2O बन रहा है और Cl2 बन रहा है। अब देखिए MnO2 किस में बदला? क्या MnO2 से ये Mn कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आप देखिए जो मेन एलिमेंट है वो Mn है, क्योंकि O तो निकल भी सकता है, जुड़ भी सकता है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। तो MnO2 में जो मेन एलिमेंट है वो Mn है। तो ये जो MnO2 चेंज हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है? तो आपको इधर जो चेंज हो रहा है वो इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Mn है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो होगा उसके अलावा उसको देखिएगा। जैसे MnO2 में Mn पे फोकस कीजिए कि ये पूछा जाए कि MnO2 किस में चेंज हो रहा है, तो आप Mn को ढूंढिए राइट साइड में। तो Mn को राइट साइड में ढूंढेंगे तो आपको MnCl2 मिलेगा। तो पहला काम है ढूंढना। तो जब MnO2 MnCl2 में चेंज हो रहा है तो क्या हुआ? चूँकि ऑक्सीजन निकल गई ना, Cl2 आ गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। सेकेंड केमिकल देखिए यहाँ पे। अब आप सोचिए कि आप H पे ध्यान देंगे कि Cl पे, ये HCl है। तो मैं कहूँगा कि आप Cl पे ध्यान दीजिए, क्योंकि H तो निकल भी सकता है, जुड़ भी सकता है। तो Cl पे ध्यान दीजिए और देखिए कि Cl कहाँ गया। तो Cl अब चूँकि ये चेंज, ये देखिए इसका इसमें चेंज हो चुका है, इसलिए Cl कहीं और अगर दिखाई दे तो वहाँ पे जाइए। तो यहाँ देखिए Cl, यहाँ पे Cl2 दिखाई दे रहा है, इसलिए जो ये है ये इसमें चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि H निकला, जब H निकल गया तो सिर्फ Cl बच गया। तो Cl के दो जो है आइटम मिल के मालिक्यूल बना लिए। तो इस तरह से HCl से जो Cl2 बन रहा है, इसमें H निकल रहा है। तो H के निकलने से प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के हिसाब से। इस पे ध्यान रखिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 में ये भी याद रखिएगा किसमें जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl का। और MnO2 का रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी हो गई। और मैं थोड़ा सा बुक पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए बुक में आप जाइए, 1.25 का मैंने हेड निकाला हुआ था। ये चाइना डिश है, चाइना डिश में कॉपर रखा हुआ है। कॉपर जो है ब्राउन कलर का होगा। जब आप इसको बर्नर से गर्माओगे तो ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन जो होगी कॉपर से रिएक्ट करेगी। तो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी तो कॉपर जो है CuO बनाएगा, और ये जो होता है इसका नाम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है। अगर आप इसका ब्लैक कलर गायब करना चाहते हैं, अच्छा ये प्रोसेस क्या होगा? ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का Cu में ऑक्सीडेशन होगा। मैं पीछे समझा चुका हूँ। अब इसका ब्लैक कलर गायब कीजिए तो उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। अब CuO लीजिए यहाँ से और हाइड्रोजन गैस पास करा दीजिए, तब CuO Cu में बदल जाएगा, फिर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा CuO का Cu में चेंज, तो ये रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन। और H2 का जो है H2O में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मैं पीछे भी समझा चुका हूँ। ये सारे रिएक्शन मैंने बता दिए हैं। तो ये जो कलर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो CuO ब्लैक कलर का होता है और कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है। जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से तो ब्लैक कलर का आपका CuO बनता है। लेकिन जब ब्लैक कलर वाले CuO को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ब्राउन कलर का जो है Cu कॉपर बनता है। और ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है, जो ब्लैक कलर पे चढ़ चुका है, वो हट जाती है, जिससे ब्राउन कॉपर फिर से हासिल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द एबो एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज। किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन को गेन किया जाए, प्राप्त किया जाए, और हाइड्रोजन को लूज़ किया जाए, हाइड्रोजन को छोड़ा जाए, तो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन, और तब कहते हैं केमिकल ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इफ़ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन एंड या गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड। कहते हैं कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लॉस करता, ऑक्सीजन उसका जा रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसे कहते हैं रिडक्शन, और केमिकल हो जाता है रिड्यूस्ड। एक्टिविटी नंबर 1.1 को रिकॉल कीजिए, जहाँ पे आप देखते हैं कि ज़रा देखते हैं 1.1। एक्टिविटी 1.1 यहाँ पे मैं आ गया शुरू में। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? मैग्नीशियम की रिबन जो है ऑक्सीजन के साथ जलती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या होता है? MgO बनता है। तो यहाँ पे Mg का MgO में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया।
जब हम मैग्नीशियम को जला रहे थे ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को रुक के आप 3 बार 4 बार देखिए और सारे नोट्स बना लीजिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। जो भी बातें मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बता दी हैं वो सारी बातें आप नोट्स बनाइए, मैं भी नोट्स बना के आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा।